था। हथकड़ी लगा के, रस्सी लगा के, ऐसा लग रहा था कि हाँ, जैसे लग रहा था कि इन्होंने क्राइम कर दिया हो, कोई बहुत बड़ा क्राइम किया हो मैंने, किसी को मार दिया और हो, ऐसा कुछ। कोर्ट में मेरे शहर के जानने वाले। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि पिछला वीडियो तो आपने देख ही लिया है, आज हम अपनी लव स्टोरी का पार्ट 6 लेके आए हैं। पार्ट 5 तक आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोगों ने इस पे बहुत प्यार और सपोर्ट दिया है, तो देर न करते चलते हैं इस पार्ट में। हाँ, इस पार्ट में जो कि पार्ट है 6। और जहाँ तक कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम दोनों को पुलिस पकड़ ली थी और महिला थाने इनको ले जाया गया था। महिला थाने में क्या होता है कि इनकी रिलेटिव हैं कुछ वहाँ उस शहर में, जिस शहर में हमारा हाई कोर्ट है, आप समझ ही गए होंगे। तो वहाँ इनके कुछ रिलेटिव हैं, उनको कॉल करके वहाँ बुलाया गया। एक्चुअली वहाँ पे मेरी बुआ और मेरी मौसी रहती हैं, तो उनको बुलाया गया और मिलने के लिए। तो फिर वो लोग आए वहाँ पे मुझसे मिलने, और वही फैमिली का जानते हो आप कि ऐसा तुमने वही फैमिली का कि मतलब वो लोग मुझे समझा रहे थे कि अभी भी टाइम नहीं वो हुआ है ज़्यादा, तुम आ जाओ हम लोगों के पास, ऐसा ये सब। हाँ, वो लोग काफ़ी समझा रहे थे क्योंकि तुम अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, चीज़ें सही हो जाएंगी, ये है वो है। और वही कि बयान बदल देना और ये सब चीज़ें जो जो जनरली हर इस ऐसे मामले में होता है। तो फिर उसके बाद होता क्या है कि हम लोगों को तो हमको भैया को बाहर ही रखा गया था। था। तो बाहर ही गाड़ी में बिठा रखा था और मुझे अंदर ले जाके बिठा रखा था। और इनके रोने की बड़ी तेज तेज आवाज आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे महिला कांस्टेबल हमारे साथ नहीं थी, तो उन्हीं को लेना था। उन्हीं की वजह से वहाँ पे वेट कर रहे थे, और प्लस मेरी फैमिली भी आ गई थी, तो वहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे वो लोग, मुझे समझा रहे थे। और वही क्या, मेरी बात मिली थी तो मुझे भी रोना आ गया भाई, सब इमोशनल हो गई थी और थोड़ा डर भी गई थी। हम भाई एज कम होता है, प्लस इन चीज़ों का एक्सपीरियंस किसी को नहीं होता है, तो हर किसी को लगता है कि क्या हो रहा है। क्या था ना कि कुछ लोग भड़काने वाले भी थे। कुछ महिला कांस्टेबल ऐसी थी ना जो अपोजिट बात कर रही थी कि तुमने ये गलत किया, ऐसा किया, अब नहीं, तुम्हारे परिवार की बदनामी हो रही है, परिवार की बदनामी, मतलब बहुत सारी चीज। और कुछ ऐसी थी ना जो ये मुझे समझा रही थी। मतलब मुझे एक ने तो टॉयलेट करने के बहाने बोला कि चलो तुम, वहाँ पे मुझे ले गए और वहाँ पे समझा रही थी, देखो बेटा अब तुमने जो किया है सो किया, लेकिन अब तुम बदलना मत, क्योंकि इसके साथ मतलब जिस लड़के की फैमिली है और लड़के की पूरी मतलब ज़िंदगी ये बर्बाद हो जाएगी इस अगर तुमने बयान बदल दिया। तो बहुत सारी चीज़ें उसने मुझे समझाई, लेकिन मुझे तो जो करना था भाई मैंने किया। तो मुझे समझ में था कि मुझे ऐसा करना ही नहीं है, पता है सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंड है। अगर अब मैंने कुछ गलत बोला ना तो उसमें मतलब पूरी फैमिली पे। एक्चुअली वकील ने जहाँ हम रुके थे उसने समझा दिया था सारी चीज़ें, तो उतना तो आइडिया था इनको। तो फिर होता क्या है कि हमको भैया को दुखी लगी हुई थी कि इनको ले गए, फिर क्या करेंगे। फिर 1-2 घंटे बाद इनको ले आए और हम लोगों को सबको गाड़ी में बैठा करके और फिर हमारे शहर की तरफ चल दिए। और हम करीब पहुँचे होंगे वहाँ, आधे रास्ते पहुंचे थे। फिर वहाँ खाना वगैरह खाने के लिए उन लोगों ने रोका था, बोला भी था कि आप लोग भी खा लो। तो खाना किसको खाया जाता है? किसकी हालत थी उस टाइम खाना खाने की, मतलब हम दोनों को तो होश ही नहीं था उस टाइम कि हमारे साथ हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने तो खाया ही नहीं। फिर वैसे ही फिर गाड़ी पे बैठे और हम लोग तीनों लोग निकल गए, मतलब भैया के साथ में। और बाकी तो पुलिस तो थी। निकल के क्या, पुलिस लेके जा रही थी, निकल तो नहीं गए, मतलब वहीं से। तो फिर उसके बाद हमारे शहर के मतलब थाने में ले जाया गया। वो करीब भोर के 4 बजे थे, 5 बजे, मॉर्निंग के सुबह 4 साढ़े 4 हो रहा था। और वहाँ पे तो इन दोनों लोग को अलग ही कर दिया, मेरे मतलब हम लोगों को वो छोटा सा जो जेल होता है उसमें डाल दिया गया था। उसमें डाल दिया गया था। और मुझे महिला कांस्टेबल के साथ उनके ऑफिस में रख दिया गया था। वहीं पे एक बेड लगा हुआ था, मतलब बोला कि अभी सो जाओ, अभी तो सुबह होगा, जो भी होगा तब तक तुम सो जाओ। तो फिर क्या वहाँ से शायद किसी ने कॉल कर दिया, जान पहचान के थे कुछ लोग वहाँ पे थाने पे, मेरे घर वालों को। तो मेरी पूरी फैमिली, मतलब मैं बताऊँ, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन, मम्मी पापा, मतलब सब लोग आ गए मुझसे मिलने। आप समझ सकते हो कि मतलब इनके ऊपर कितना प्रेशर था उस टाइम। मेरी क्या हालत थी मैं अभी भी नहीं बता सकती। पापा इनके प्यार से इनको समझा रहे थे ना, तो बता रहे थे। मेरी सारी फैमिली ही मे भी, इनसे भी मेरी दादी मिली थी तो इनको बहुत समझा रही थी ना। वो तो बात की बात है, वो बात की बात है, मतलब मिले तो वहीं थे और समझा रहे थे। और मेरी पूरी फैमिली तो सब तो रो रही थी मेरे साथ। मेरी बहन, मेरी जो छोटी बहन थी वो भी मुझे गले लगा के रो रही थी, तो मुझे भी रोना आ गया था सॉरी मैं भी इमोशनल हो रही हूँ। और फिर वो लोग घर चले गए। और फिर मेरे पापा ने मॉर्निंग में ज़्यादा नहीं होता, कोई बात नहीं, होता है।
सबको बुरा लगता है। हमको भी, हम लोग थे भले थाने में, तो हमको इनके मम्मी पापा वगैरह देखे तो वो हमको भी बुरा लग रहा था। लेकिन मज़े की बात तो ये देखिए कि हमारे घर वालों को नहीं बताया गया, पुलिस वाले ने मतलब हमारे घर वालों को नहीं बताया गया कि हम सेम शहर के थाने में हैं। मतलब मेरे पापा जब लौट आए थे तो मेरे पापा को नहीं पता था कि हमको पकड़ लिया है और यहाँ तक ले आइए। मेरे फादर को नहीं पता था ये चीज़ें। इनके किसी भी घर वालों को कांटेक्ट नहीं किया गया था, सिर्फ मेरे घर वालों को बताया गया था। और फिर उसके बाद वही हुआ, फिर घर वाले मेरे चले गए और फिर मॉर्निंग में सब लोग आए। सब लोग क्या आए, पापा आए घर से मेरा कपड़ा और कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके आए थे। कोई बात नहीं, इमोशनल होगी बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद वही मॉर्निंग में हम लोग को 10 बजे कोर्ट जाना था। कपड़ा वगैरह तो जो दिया था वैसे ही रखा था। उन्होंने बोला कि चेंज कर लो, नहा धो लो, लेकिन उसमें किसकी हिम्मत थी। थोड़ा सा हम दोनों इमोशनल हो गए थोड़ा सा उसके लिए। क्या सिचुएशन ही ऐसी थी। फिर क्या था ना, जो पापा ने सब खाने पीने की चीज़ें थी ना, सारे कांस्टेबल ने ही रख ली। वो तो मुझे मिली ही नहीं, सिर्फ कपड़ा मिला था मुझे। हाँ, वो भी मेरे साथ साथ था कपड़ा। फिर कोर्ट गए हम लोग, वहाँ से कोर्ट ले जाए। कोर्ट से पहले हमें ले जाया गया था मेडिकल के लिए। और मेडिकल के लिए रास्ते में ले जाया गया तो मुझे जो और मुझे मतलब जब वहाँ पहुँच गए उसके बाद जब इनके घर वालों से मिला, उसके बाद इनसे बात करने के लिए एकदम मौका नहीं दिया। बात करने आमने सामने भी नहीं आने दे रहे थे जल्दी। हाँ, आमने सामने भी नहीं आने। हमें मेडिकल के लिए ले जा गए थे तो रास्ते में पुलिस वाले ने पहले ही समझा दिया था कि आप मेडिकल के लिए मना करते ना। मतलब उन लोगों के ऊपर भी प्रेशर था कि केस को जल्दी सुलझाना है। हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे समझा दिया कि आप तो वैसे भी बालिग हो गए हो, तो आप मना कर दोगे तो कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। तो मैंने मना कर दिया। वहाँ से फिर मेडिकल नहीं हुआ, मैं डायरेक्ट कोर्ट चली गई। कोर्ट गए तो वहाँ पे उनको कोर्ट में अलग ही सीन था। मेरे को हथकड़ी लगा के, रस्सी लगा के ऐसा लग रहा था कि हाँ, जैसे लग रहा था कि इन्होंने क्राइम कर दिया हो, कोई बहुत बड़ा क्राइम किया हो मैंने, किसी को मार दिया। और कोर्ट में मेरे शहर के जानने वाले, मेरे खुद के दोस्त कुछ वकील हैं, कुछ मेरे जिनके साथ बहुत पुराने समय में बैठना उठना था। छोटी सी जगह है ना, तो वहाँ पे सारे उन लोगों ने भी मतलब मेरे से मतलब किसी ने बात नहीं करी मेरे से। किसी ने नहीं बात की। हमसे बात, मेरे से बात नहीं। लेकिन बस मेरा एक दोस्त था बचपन का, वो उस दिन शायद कोर्ट में नहीं था, मतलब उसको जानकारी हुई तो उसने मेरे घर में इंफॉर्मेशन दिलवाई कि अनिल कोर्ट में है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं बताती हूँ कि वही हुआ कि इनको वहाँ से अलग कर दिया गया। उस टाइम हम दोनों के ऊपर ऐसा था ना, अजीब सा, जैसा हम लोगों ने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। हम लोगों के साथ ऐसा ट्रीट किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके सगे मामा बड़े वाले, हाँ, वो खुद वहाँ पे सीनियर वकील थे और वो वहाँ पे मुझे मिले। लेकिन उन्होंने भी हंस के बात की सब कुछ अच्छे से कि देखना भाई, एक्चुअली वहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक कराया जाता है। मे बी आप जो उससे फेस हुआ होगा तो उसको पता होगा, फोटो क्लिक कराया जाता है। तो वो फोटो क्लिक कराने के लिए गए थे, तो वहाँ पे मेरे मामा जी थे। उन्होंने बोला देखना मेरे भांजी की अच्छी फोटो आनी चाहिए, ऐसा वैसा, मतलब मजाक ये सब। और सब लोग समझा रहे थे इस पे, उसके ऊपर बहुत दबाव था। मेरे घर की तरफ से तो कोई नहीं था, मेरे घर की तरफ से कोई नहीं था। बस हाँ, ये कि तमाशा देखने वाले, हमको जानने वाले बहुत थे। सब देख रहे थे कि तमाशा बन गया है मेरा, हथकड़ी वगैरह लगी हुई है। और बाद में जब मेरे मतलब इनको बुलाया जाता है जज के सामने, मुझे भी बुलाया जाता है। एक छोटा सा गेट था, वहीं मुझे बुलाया जाता है कि तुम, पहले तो इनको बुलाया जाता है, फिर इनका जो थोड़ा मोड़ा बयान था उनको लिया जाता है, फिर इनको मेरे सामने से हटा दिया जाता है। और फिर मैं बिल्कुल अकेले, वहाँ मेरा कोई नहीं, मतलब मेरा कोई नहीं क्या, मेरी पूरी फैमिली थी। और मैं उस टाइम ये नहीं थी, मेरी तो हालत ख़राब हो रही थी कि कहाँ लेके गए इनको, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा था। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो वो आने वाले थे हमारे जज साहब, वो थोड़े लेट थे। तो वहाँ पे ना एक टेबल रखी थी, तो वहीं टेबल पे मुझे बिठा दिया गया और मेरे पापा मेरे पास में आके बैठ जाते। और उसके बाद मतलब चीज़ें होती हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें। मेरा तो हो गया था पहले। और जो वहाँ के सारे वकील थे, सारे मेरे मामा जी से सब मतलब जानने वाले भी थे। तो सबने घेर रखा, जैसे अभी हम दोनों बैठे हैं इस तरह मेरे पापा और मैं बैठे थे
और पूरे वकील लोगों ने पूरे हमें सब इसको घेर रखा समझा था रहे चारों थे तरफ कि से। मतलब सब समझा रहे थे कि तुमने ऐसा क्यों किया, अभी भी टाइम है, मत करो, ये छोड़ दो, मतलब ऐसा जवाब दे फैमिली की दो, बदनामी है, ये फैमिली है की वो है बदनामी जो थी। भी है। पापा ने एक शब्द नहीं बोला मेरे से। हाँ, पापा मेरे साथ में बैठे थे और वो भी रो रहे थे उसके। तो फिर ठीक है, ये सब चीज़ें हुई। तब तक फिर जज साहब आ गए, तो फिर सब लोग को बाहर कर दिया गया कि कोई भाई इनसे ना बात करे, जो भी बोलना है वो मुझे बोलना है। तो सबको बाहर कर दिया गया और मैं अकेली थी। फिर हाँ, मुझे थोड़ा सा बताते हुए सारी चीज़ें ऐसी ऐसी हुई। हाँ, फैमिली चाहे उनकी हो चाहे मेरी हो, फैमिली देख के उधर भी हमको मतलब हम तो कोर्ट में रो नहीं सकते थे, लेकिन हमको देख के बहुत बुरा लगा। एक टाइम था इनकी दादी मेरे से सामने हाथ जोड़ रही थी कि हमारी पोती को जाने दो। तो हम उनसे क्या ही कर सकते थे कि मतलब हम ऐसा थोड़ी है कि हम कोई ज़बरदस्ती पकड़ रखे हैं। मन का मिलाप है इसलिए है, साथ में प्यार है। और अब तो कहीं ना हम कहीं ऊपर वाले ने लिख रखा था हम दोनों कानूनी हम लोग साथ में। कानूनी हम लोग पति पत्नी भी हो गए थे मतलब। तो फिर तो क्या ही कर मतलब सकते दादी थे। इनकी मतलब मेरे हाथ जोड़ रही थी, बड़ा बुरा लग रहा था हमको। और उनके मम्मी पापा के लिए वो बहुत, सबके लिए बुरा लग रहा था। बहुत रिश्तेदार आए थे इनके, सारे रिश्तेदार मामा मामी पता नहीं कौन कौन, यही बता पाएंगी, बहुत लोग मेरी इकट्ठा पूरी हुए। फैमिली थी, मेरी तो पूरी फैमिली, नाना नानी मामा मामी तो वहीं उनका घर ही था जहाँ पे कोर्ट था, तो वो सारे आ गए थे। और आपको हम सिचुएशन बताएं कि सारा मतलब मुझे लग रहा है कि कचहरी में सारा काम लोग छोड़ करके हम ही लोग, दोनों पे हाँ, कॉन्सेंट्रेट सारा था कॉन्सेंट्रेशन था हम लोगों क्योंकि पे। मेरे पापा के बहुत सारे जानने वाले थे, सब वहीं पे थे। मेरे मामा जी के जानने वाले थे, मतलब पूरी क्या बोले कि पूरा कोर्ट ही उठ के आ गया था। ऐसा उस टाइम ऐसा हो गया था। फिर और उस उसके बाद टाइम इनको में ले जाया गया। हम दोनों इतने पतले हो गए थे। हम उस टाइम की अगर हो पाएगा तो कोई फोटो अगर होगी देखते हैं, तो वो फोटो भी अभी आप हम लगाएंगे, आप देख लीजिएगा। उस टाइम हम लोगों की हालत क्या हो रखी थी, मतलब जो हमारी जर्नी है ना कोर्ट तक पहुंचने की, वो कम से कम 15 से 20 दिन की है। 15 से 20 दिन के हमने आपको शॉर्ट में बताया, 15 से 20 दिन लगे थे हम लोग शहर बदल के, हाँ, जगह बदल के स्टे कर के कैसे कैसे हम लोग पूरा इलाहाबाद तक पहुंचे थे, इंदौर से इलाहाबाद का। और जो मतलब जो सफ़र होता है 24 से 48 घंटे का, वो हम लोगों ने 20 दिन में कंप्लीट किया लेना। और फिर उसके बाद क्या हुआ, इनको ले जाया गया और फिर वही मेरा बयान लिया गया। तो जज साहब ने मुझसे सारी डिटेल, मतलब पहले तो बैठ के सारी डिटेल उन लोगों ने ऑलरेडी लिखवा रखी थी, जो पुलिस कांस्टेबल, सॉरी बीच में मिस हो गई, मुझे याद नहीं आया। मॉर्निंग में ही ये हम लोग का स्टेटमेंट ले लिया गया। हाँ, स्टेटमेंट ले लिया था। स्टेटमेंट तो पहले रिकॉर्ड हो जाता इनका है। अलग ले लिया गया था, मेरा अलग ले लिया गया था, तो वो सारे रिकॉर्डेड थे। अब बस जज को दिया गया था, उन्होंने पढ़ा था, तो वही सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे पूछी कि आप कैसे गए, क्या हुआ, क्या मतलब कि आप अपनी सहमति से गए थे, फिर उसके बाद जाने के बाद क्या किया, कैसे आप लोगों ने सर्वाइव किया। तो हमने सब बताया, सारा डिटेल बताया कि हम ऐसे गए थे और फिर वहाँ हम जॉब करते थे, मतलब प्रॉपर अच्छे तरीके से रह रहे थे। हमारा कोर्ट का पेपर था, और वो कोर्ट का पेपर मैं बताऊँ, वो इनके घर पहुँच चुका था शायद से ना। नहीं, वो तो बाद में मिला। बाद में मिला। हाँ, 3 महीने तो कंप्लीट हो गए थे ना, आई थिंक पहुँच गया था शायद पेपर बाद, मतलब उस दिन तो मतलब मेरे घर वालों को पता नहीं था, कचहरी में कोई मेरी तरफ से कोई मौजूद नहीं था। नहीं, इनके तरफ से, इनके घर की तरफ से कोई भी नहीं। भैया तो मतलब भैया था, भैया को साथ में लिए हुए थे। हाँ। और फिर हम थे, उसके वहाँ पे बाद भैया थे। वही स्टेटमेंट हुआ, और मम्मी मेरी क्या थी, मेरी मम्मी रोते हुए मैं गेट के सामने खड़ी थी। तो जैसे स्टेटमेंट मेरा हुआ और जैसे ही जज साहब गए, बस मेरी मम्मी पीछे से दौड़ के मेरे पास आई, और फिर उसने मतलब वही गले लगा लिया, वही बहुत सारी चीज़ें बोली। फिर मैं उस टाइम मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ जाऊँ, क्योंकि इधर भी देख रही थी और उधर भी देख रही थी, दोनों तरफ मुझे नहीं समझ में आ रहा था। फिर उसके बाद उन लोगों ने पूछा कि आपको कहाँ जाना है। तो ऐसा क्या हुआ था ना, कुछ मेरे मामा वगैरह थे ना, तो मम्मी को बहुत ज़्यादा केयर करते हैं वो लोग, मम्मी की वो करते हैं। तो मम्मी की छोटी है, मामा हाँ, मेरी मम्मी छोटी नहीं, 4th नंबर पे। हाँ, तो छोटी बताओ, मामा और मौसी जो मेरे 8 लोग हैं ना, तो उसमें बोल सकते हैं कि बीच में जो मिडिल होते हैं ना, वो मिडिल में थी, तो बहुत बहुत प्यार करते थे मामा लोग मतलब। और मेरी मम्मी को जरा सा भी तकलीफ होती थी ना, तो उन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती थी। और उस दिन की बात ऐसी थी कि उस टाइम मतलब मैं कोर्ट जब पहुंची ना, तो वहाँ लोग मुझे हाथ भी दिखा रहे थे कि मारूंगा तुम्हें, ठीक है। ऐसे तो लोग सामने से जो भी बहुत सारे लोग प्यार, और लेकिन जो मामा के बच्चे थे उन लोगों में ज़्यादा वो था, मेरा भाई में तो ऐसा कुछ नहीं। इनके भाई ने भी मतलब वो जेस्चर होता है ना लोगों में, मतलब जेस्चर दिखा रहे थे ऐसे वैसे।
और मन ही मन कुछ और भी होगा मुझे कुछ। डर भी लग रहा था। मैंने कहा यार अगर अभी भी मैं घर जाती हूँ तो हो सकता है मेरे साथ कि कुछ कोई कर दे, तो मैं क्या ही बोलूँगी। तो मैंने फिर कहा कि मुझे इनके घर जाना, मैंने ये बोला कि मुझे इनके घर जाना। और मीनवाइल मुझे पता है मुझे मेरे साथ क्या हुआ, मुझे वहाँ से मुझे मेरा बयान हुआ, इनके बयान तक रोका भी नहीं गया। मुझे वहाँ से ले गए और जिला जेल जो होती है, अब मेरी हालत ख़राब कि भाई अब क्या हुआ, इन्होंने क्या बयान दिया क्या नहीं बयान दिया, हमको जिला जेल में ले जा रहे हैं। अब मुझे भी बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था मुझे ले जाके कि जिला जेल में डाल दिया मुझे। मैं जब तक मतलब मैंने बयान ये सब कुछ किया, उसके बाद मैं सबसे यही पूछ रही थी कि कहाँ लेके गए, मुझे उन्हीं के साथ जाना है, कहाँ लेके। फिर बोला कि बेटा आप घर जाओ, उनको हम भेज देंगे घर, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने फिर वही बोला कि कहाँ जाओगे। फिर मैंने कहा चलो इनके घर जाऊंगी। तो फिर इनके घर एक पुलिस को भेजा गया, तो पुलिस के साथ भैया को भेजा गया था, इनके भैया भैया को और पुलिस कांस्टेबल को भेजा गया इनके घर। और इनकी मतलब साथ में फिर कौन आया, इनकी बहन आई। बोला गया यहाँ रखना सेफ नहीं होगा, मे भी क्योंकि डर लग रहा था, यहाँ रखना सेफ नहीं होगा तो इनको गाँव ले चलते हैं। फिर इनकी बहन आई, पुलिस की 2 गाड़ी आई थी मुझे छोड़ने के लिए। एक गाड़ी में हम और इनके भैया और इनकी सिस्टर तीनों लोग बैठे थे, और एक गाड़ी जो है कि उस गाड़ी के पीछे पीछे आ रही थी कि मतलब सेफली इनको जहाँ भी छोड़ना है वहाँ। तो फिर वही रास्ते में जाते पुलिस वालों ने बहुत हंसी मजाक किया, मतलब नॉर्मल बातें की, एकदम नॉर्मल कि चलो। और उसके बाद भी मतलब बहुत सी चीजें ऐसी हुई, फाइनली बहुत सारी चीजें चलो हो गई। ये चीजें हो रही है बैकग्राउंड में, मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे तो भाई जिला जेल नहीं पता, और जिस टाइम ये मतलब गाँव पहुँच रही थी, अब उस टाइम हमको जिला जेल पहुँचा दिया गया। और मतलब बहुत सी चीज़ें फिर हुई, मतलब मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि मतलब बयान क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और हमको जिला जेल पहुंचा दिया। और जिला जेल पहुंचा दिया तो जैसे ही मतलब आप जानते हैं जिला जेल में जब आप एंट्री करते हैं तो बहुत अजीब अजीब तरीके से चीज़ें होती हैं। मतलब पहले मेडिकल होता है, वहाँ भी मेडिकल होता है, और लोग भड़काने वाले मिल जाते हैं। अरे हम मेरे को बोले कि अरे तुम तो गए, लड़की ने बयान बदल दिया है, तुम इसीलिए जेल आए हो, ये है वो है, बहुत सी कहानियाँ। अब मुझे दुखी लगी भाई, कभी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे जेल जाए, लेकिन जाना पड़ा। फिर बताएंगे आगे वाली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये भी वहाँ पहुँचती है तो वहाँ भी मेरे गांव में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें मतलब हुई। वो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं, क्योंकि ये वीडियो फिर लंबी हो रही है ऑलरेडी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली इस वीडियो में आप अपना भरपूर प्यार देंगे। थैंक यू।